आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। एक दूसरे की ओर मत देखो, सुने ध्यान से। इधर देखो सब लोग, इधर देखो भाइयों और बहनों। हालेलुया। इधर देखो सारे प्लीज, कृपया ध्यान दें। अभी हम परमेश्वर के वचन की ओर जा रहे हैं। कितने लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं? जो लोग वचन सुनने के लिए तैयार, जोर से बोले हालेलुया। कृपया सभी बैठ जाए। जो सेवादार है वो भी थोड़े समय के लिए बैठ जाए। सब बैठ जाए। आइए हम एक वचन प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 18 उसका 18 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 18 वचन। सुने ध्यान से, लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया, हालेलुया। सब प्रभु के वचन को बड़े ध्यान से सुनना। अभी कोई भी बातें नहीं करना, बैठ से जैसे जिस हालात में गए उसे छोड़ दे। केवल परमेश्वर के वचन को सुने। आज का वचन आपके लिए बड़ी आशीष है। आज के वचन द्वारा आप हर तरह की बीमारी से, हर प्रकार के बंधनों से, अशुद्ध आत्माओं से आजाद होंगे। अगर वचन ध्यान से नहीं सुना तो आपके यहाँ आने का कोई लाभ नहीं होगा। कितने लोग आज आशीष पाना चाहते हैं? हाथों को हिलाएं ऐसे। और आशीष, परमेश्वर की आशीष आपको तभी मिलेगी जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, जो कुछ तुम पृथ्वी के ऊपर करोगे मैं वही स्वर्ग में करूंगा। परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की आशीष जो हमें मिलती है, जो आशीष है वो हमारे मुंह में, वो हमारे बोले मुंह समझते हैं, हमारे मुंह में जो कुछ हम बोलते हैं प्रभु वो सुनता है और वो होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने ऐसा कहा है कि जो कुछ भी आप करोगे मैं वो स्वर्ग में करूंगा। हम जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ करते हैं, परमेश्वर हमारी आवाज को सुनता है। मैं आपको एक गवाही बताता हूँ, एक टेस्टमनी बताता हूँ। एक बार मैं और मेरे साथ प्रभु के दास पास्टर कुलदीप हैप्पी, हम मार्केट में थे। हमारी गाड़ी खराब हो गई और 5 दिन, सुनना ध्यान से, 5 दिन वो गाड़ी मैकेनिक के पास रही। उसका सेल्फ का कोई प्रॉब्लम था गाड़ी में, और 5 दिन वो मैकेनिक गाड़ी को अपने वर्कशॉप में रखा और 5वें दिन उसने गाड़ी हमें वापस कर दी। वो बोला कि इसका कोई जो स्पेयर पार्ट्स है वो नहीं मिलता, अब ये कभी ठीक नहीं होगी। सुने ध्यान से,
और जब हम गाड़ी लेकर वहां से निकले, हमने गाड़ी को धक्का लगाया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। फिर दूसरी जगह गए, गाड़ी बंद की, फिर वहां चले, फिर गाड़ी को धक्का लगाया, गाड़ी फिर स्टार्ट हो गई। और हम जब वहां खड़े थे, 2-3 बार हमने ऐसी गाड़ी स्टार्ट किया और प्रभु के दास ने गाड़ी के ऊपर हाथ रखकर ऐसे प्रार्थना किया। इनको प्रभु का वचन याद आया, कहीं सुना था कि इस पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसी वस्तु नहीं जो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकती। हालेलुया। कोई ऐसा प्राणी नहीं, कोई ऐसी बीमारी नहीं, कोई ऐसी अशुद्ध आत्मा नहीं जो परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकती। और जब इनके मन में ये बात आई कि ये गाड़ी यीशु के नाम से मेरी आवाज को सुन सकती है, बड़े ध्यान से सुनना जी, कोई कहानी नहीं, ये हमारे जीवन की टेस्टमनी है। और इन्होंने गाड़ी के ऊपर प्रार्थना की और उसको बोला कि मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, ठीक हो जा। विश्वास करें, उस दिन से लेकर कबाड़ में देने तक गाड़ी दोबारा खराब, जोर से करें हालेलुया। गाड़ी के जो उसका स्पेयर पार्ट था, उसका पुर्जा था, उसने उसको आवाज को सुनना पड़ा, आवाज को। और वो गाड़ी सोनालिका की रीनो गाड़ी थी हमारे पास, रीना थी, हाँ। और उस गाड़ी को जब बोला कि तो यीशु के नाम से ठीक हो जा, तो वो गाड़ी को ठीक होना पड़ा। हालेलुया। आप जो बोलते हैं सामर्थ आपके मुंह में है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। आप विश्वास के साथ अपने लिए भविष्यवाणी करें, अपने लिए अच्छे शब्द बोले, कभी भी से मत बोलो नहीं हो सकता, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है यीशु में सब कुछ हो सकता है। यीशु में सब कुछ, ऊंची आवाज से बोले, यीशु में सब कुछ, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ। आप विश्वास के साथ बोलते जाओ, आप विश्वास के साथ बोलते जाओ। क्या करना है बोल के बताओ ना, बोल सकते हैं ना, सब ठीक है ना, जुबान चलती है सभी की, क्या प्रभु के लिए नहीं चलती? आप बोल सकते हैं? कितने लोग बोल सकते हैं? मैं बोल, कितने लोग बोल सकते हैं? मैं बोल सकता हूँ। हाथ से या मुंह से भी? मुंह से। कितने लोग बोल सकते हैं? मैं बोल सकता हूँ। बोलो, मैं बोल सकता हूँ। कितने लोग बोल सकते हैं? जो कुछ भी आप बोलते हैं विश्वास के साथ वो होता है। आपको पता नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपका परमेश्वर सुन रहा है। आपका परमेश्वर जिसने हमारे कानों को बनाया है वो हमारी आवाज को सुनता है। वो जिसने हमारी आंखों को बनाया है वो हमें देखता है। वो हमें बोले, वो हमारी आवाज को सुनता है। जो कुछ हम बोलते हैं वो सुनता है। जो कुछ हम कहते हैं हमारा प्रभु सुनता है। सो प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, उसका 22 वचन,
का 5 और 7 वचन पढ़ता है। उत्पत्ति का भाई 5 और 7। अब्राम आपल्या सेवकांना म्हणाला, इथे गाढवाजवळ थांबा. पलीकडे जातो आणि देवाची उपासना करून तुमच्याकडे परत येतो. तेव्हा अब्राम होमार्पणासाठी लाकडे घेऊन आपला पुत्र इसाक त्याच्या पाठीवर ठेवले. आणि आपल्या हाती 5 और 7 भाई, इसका 5 और 7। अब्राम आपल्या सेवकांना म्हणाला, इथे गाढवाजवळ थांबा. मुलगा व मी पलीकडे जातो आणि देवाची उपासना करून तुमच्याकडे परत येतो. तेव्हा अब्रामाने होमार्पणासाठी लाकडे घेऊन आपला पुत्र इसाक यांच्या पाठीवर ठेवले आणि आपल्या हाती विस्तो व सुरा घेतला आणि ते दोघे बरोबर चालले. तेव्हा इसाकाने आपला बाप अब्राम याला म्हटले, बाबा हे. तो म्हणाला, काय म्हणतोस बाळा? याने म्हटले, पहा, विस्तो व लाकडे आहेत, पण होमार्पणासाठी कोकरू कोठे आहे? अब्राम म्हणाला, बाळा, देव स्वतः होमार्पणासाठी कोकरू पाहून देईल. आणि ते दोघे बरोबर चालेल. हाँ, सुने ध्यान से। लिखा है, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया, और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। हालेलुया, ऊंची आवाज से हालेलुया। सो प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, अब्राहम जो दूर देश में रहता था, और परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि अपने बाप के घर को, अपने परिवार को, अपने गांव को छोड़ और जिस पृथ्वी, जो धरती मैं तुझे दूंगा, उसकी ओर चल। और जब अब्राहम 75 वर्ष का था, तो वो अपने घर से निकला। उसके पास कोई संतान नहीं थी, उसका कोई बच्चा नहीं था। जब अब्राहम तकरीबन 100 साल का था, तो परमेश्वर ने अब्राहम को एक बेटा दिया, जिसका नाम था इसहाक। जिसका नाम था, बोले, इसहाक। और जब इसहाक थोड़ा बड़ा हुआ, कोई 12-13 साल के करीब था, तो परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। अब्राहम की परीक्षा ली, और परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, तू जिसको सबसे ज्यादा प्यार करता है वो चीज मुझे दे, यानी अपना बेटा इसहाक मुझे दे, इसकी बलिदान दे। और अब्राहम ने, सुने ध्यान से, अपने परमेश्वर की आवाज को सुना और उसी के अनुसार किया। अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा से नहीं पूछा,
परमेश्वर बोल रहा है कि इसहाक की बलि दे। वो अपने पड़ोसियों के पास नहीं गया, अपने नौकर अलीअजर के पास नहीं गया, अपने भतीजे लूत के पास नहीं गया। खाली अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना। परमेश्वर बोला, इसहाक मुझे दे, इसहाक मुझे दे, और जिस जगह मैं बताऊंगा वहां जाकर इसकी कुर्बानी दे, इसका बलिदान कर दे। और वचन में ऐसा लिखा है, अब्राहम ने अपने दो नौकरों को, दो लड़कों को साथ में लिया, लकड़ी ली, आग ली, छुरी ली, अपने बेटे को साथ लिया और एक गधे के ऊपर लकड़ी भाग कर वो निकल पड़ा। और 3 दिन के बाद वो उस जगह पे पहुंचा जो परमेश्वर ने अब्राहम को बलिदान के लिए मुकर्रर की थी। और जब वो जगह आगे सुने, ध्यान से सुने, उस जगह पे पहुंचे तो अब्राहम ने अपने वो 2 नौजवान लड़कों को बोला जो उनके साथ थे, तुम जहां रुको ठहरो, तुम इस जगह पे ठहरो। सुने, तुम इस जगह पे ठहरो, मैं और 6 लड़का जाते हैं, हम दंडवत करके फिर वापस आते हैं। सुने, अब्राहम क्या बोला? अब्राहम क्या बोला? हम जाते हैं और दंडवत करके फिर वापस। अब्राहम ने ये नहीं बोला, मैं एक को नहीं बोला, उसने बोला हम जाते हैं, यानी दोनों जाते हैं और दोनों वापस। अब्राहम को पता नहीं वो क्या बोल रहा है, अब्राहम को बस इतना पता है 2 जाएंगे और 1 वापस। तो लड़के को बलिदान देने के लिए सारा है। उसने लड़के अपने 2 नौकरों को बोला कि हम जाते हैं और फिर वापस। अब्राहम तो बोल रहा है, लेकिन अब्राहम का परमेश्वर सुन रहा है कि अब्राहम ने उन नौजवानों को बोल दिया हम जा रहे हैं तो फिर वापस। तो अब्राहम का परमेश्वर अकेले को वापस कैसे? क्योंकि अब्राहम के मुंह से शब्द निकले थे, हम जाते हैं, हम वापस आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम बोल रहा है, अब्राहम का परमेश्वर सुन रहा है कि मेरा दास क्या बात कर रहा है, मेरे दास के मुख से क्या शब्द निकल रहे हैं। और अब्राहम की आवाज को वो सुन रहा है। जब आगे बढ़े तो इसहाक ने पूछा, पिता लकड़ी तो है, आग भी है, छुरी भी है, लेकिन भेड़ कहाँ है? भेड़ बोले, भेड़। अब्राहम क्या बोला? भेड़ का इंतजाम परमेश्वर करेगा। हालेलुया। भेड़ का इंतजाम परमेश्वर। ये किसके शब्द हैं? किसकी आवाज है? अब्राहम की। पहले वो अपने 2 नौकरों को बोल रहा है कि हम जा रहे हैं, फिर करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर को करना पड़ा। जब वो पहुंचे, उसने एक वेदी बनाई, लकड़ी रखी, अपने लड़के को बांध कर उस वेदी के ऊपर रखा। और जब उसको मारने वाला था, छुरी चलाने वाला था, आवाज आई, अब्राहम, अब्राहम पीछे देख, एक भेड़ है, एक मेमना है, उसको ला और उसकी बलि। अब्राहम जानता था कि क्या होगा। अब्राहम को पता था कि भेड़ किधर उधर होगी नहीं। भेड़ कहां से आई?
परमेश्वर ने खुद इंतजाम, और अब्राहम ने उस जगह का नाम रख दिया यहोवा यरी, मुहैया करने वाला। हालेलुया। अब्राहम ने जो कुछ बोला, अब्राहम के परमेश्वर ने वो सुना। परमेश्वर को करना पड़ा। उसने बोला हम जाएंगे वापस। परमेश्वर सवाल जवाब नहीं किया, किसी से पूछा नहीं ये काम करूं जा। अब्राहम परमेश्वर के लिए निकला है तो परमेश्वर अब्राहम की क्यों ना सुनेगा। उसने बोला आप रुको, हम जाएंगे फिर वापस। भेड़ का इंतजाम परमेश्वर करेगा, तो परमेश्वर को वो करना पड़ा। हालेलुया। आप जो बोलोगे वो होगा। कभी भी ये नहीं कहना कि नहीं होगा। हमारे पास, मैं कई लोगों को देखता हूँ वो बोलते हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, हमारी सेवकाई जो है ना, बिल्कुल परमेश्वर के ऊपर है। हम किसी मनुष्य के ऊपर विश्वास ना, किसी से कुछ लेते हैं ना किसी को कुछ। पतरस क्या बोला, सोना चांदी तो मेरे पास, लेकिन एक चीज है, एक चीज है। बोले वो क्या है? यीशु। वो क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं है। कई लोग मुझे पता क्या बोलते हैं, आपके पास पैसा बहुत है। बोलता हाँ मेरे पास बहुत पैसा है। वो बोलते कहाँ से आता है? बाहर से आता है। मैं बोलता हाँ बाहर से आता है। कौन बेचता है? मैं क्या आप जैसे बहुत लोग हैं जो, उनको क्यों मैं बोलूं मेरे पास नहीं। जब इनकम टैक्स वाले आएंगे खुद पता चल जाएगा मेरे पास है क्या। लोगों को क्यों मैं बोलूं मेरे पास नहीं है? क्योंकि मेरा यही विश्वास है कि मेरे पास बहुत कुछ है। जो मेरे पास है वो किसी के पास ऐसे को क्या करना। इस पृथ्वी और आकाश को बनाने वाला है मेरे। पैसा तो पृथ्वी की पैदावार है ना, संसार की उत्पत्ति है, लेकिन मेरे पास तो वो है जिसने इस पूरी पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया। तो मैं कभी नहीं बोलता मेरे पास कुछ नहीं है। कभी किसी ने मेरे मुंह से ये नहीं सुना होगा मैं गरीब हूं। मैं गरीब नहीं हूं, मैं बहुत अमीर हूं, क्योंकि मेरा पिता ऐसी बातें करे अपने आप के लिए, अपने आप को आशीष दे। वचन में ऐसा लिखा है, भविष्यवाणी करो विश्वास के साथ। हम भविष्यवक्ता ढूंढते रहते हैं, कोई उधर से आए हमारे लिए भविष्यवाणी करे, कोई इधर से आ जाए हमारे लिए। तो मेरे जैसे आ जाए वो आगे बढ़कर प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है, प्रभु का आत्मा मुझे। हम किसी को लेकर आते हैं, वचन हमें बोलता है आशीष सामर्थ्य तेरे मुंह में है। अपने आप को आशीष दो, अपने लिए भविष्यवाणी करो, अपने आप को आशीष करो। मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं ये कर सकता हूं। ऊंची बात से और ऊंची बात से अपने आप को आशीष दो, अपने आप को बरकत दो। जो आपने सोचा भी नहीं परमेश्वर आपके लिए वो करेगा। कभी नेगेटिव शब्द अपने मुंह से नहीं निकालना, कभी अपने आप को बुरा भला नहीं कहना, कभी अपने बच्चों को श्राप नहीं बोलना, कभी अपने बच्चों को श्राप नहीं देना, कभी अपने बच्चों के अपने घर के बारे में बुरी बात। हमेशा अपने बच्चों को आशीष दो। मेरा बच्चा बढ़िया है, मेरा बच्चा वो करेगा, मेरा बच्चा वो करेगा। ऐसी बातें करनी शुरू करो। आप जो बोलते जाओगे आपका परमेश्वर सुनता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने बोले, अब्राहम ने जो बोला
परमेश्वर ने वो किया। और वो परमेश्वर जो अब्राहम का है वो मेरा परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो इसहाक का है वो मेरा। आपको विश्वास है कि वही परमेश्वर आपका है? बोले फिर वो, ऐसे बोलो, वो परमेश्वर। मैं कभी बाइबल कॉलेज नहीं गया, मैंने कभी वचन किसी से सीखा नहीं। जिस दिन परमेश्वर ने मुझे चुना, मैंने प्रभु से एक ही बात की। 2005 में प्रभु ने मुझे चुना अपनी सेवकाई के लिए। उसके बाद काफी समय ऐसे गुजर गया और 2011 में फिर मैंने सेवकाई शुरू की। जब प्रभु ने मुझे चुना तो मैंने एक बात की, मैं प्रभु अगर तू चाहता है कि मैं तेरा काम करूं तो मैं किसी को कॉपी नहीं करूंगा, मैं किसी की नकल नहीं करूंगा, तू जो देगा मैं वही। हालेलुया। कई पास्टर, मेरे खुद के पास्टर भी बोलते थे तू किताब पढ़ा, फलाने किसी दूसरे सेवक को पढ़, इसको पढ़, उससे ज्यादा वचन। तो मेरा एक ही जवाब होता था, क्या मैं पढ़ के ज्यादा वचन सीख सकता हूँ? बोले हाँ सीख सकता है। क्यों? बोल रहे कि वो वचन पवित्र आत्मा ने उनको बोला तो उन्होंने लिखा। सुनना ध्यान से। तो मैं क्या बोलता था, क्या वही आत्मा है जो उस सेवक के पास है और मेरे पास है? क्या एक ही है? वो बोले हाँ एक ही है, कोई दूसरा तो नहीं? बोले नहीं। तो मैं बोलता था कि जो उससे लिखवाता है वो मुझसे भी लिखवाने की सामर्थ्य। हालेलुया। जो उसका परमेश्वर है वो मेरा भी। बोले वो जो अब्राहम का परमेश्वर है, वो जो मूसा का परमेश्वर है, वो। जब इस्राएली लोग मिस्र से निकले, सुने ध्यान से, सामने लाल समुंदर, पीछे फिरौन की फौज, सामने लाल समुंदर। और क्या हुआ? इस्राएली लोग बुड़बुड़ाने लगे प्रभु को और मूसा को बुरा भला बोलने। क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? तू जहां जंगल में ले आया हमें मरने के लिए। सुने ध्यान से। जब वो लोग बुड़बुड़ा रहे हैं, पीछे फौज है, आगे समंदर है, तो प्रभु का दास, सुने ध्यान से, मूसा इस्राएलियों को बोल रहा है, मत डरो, चुपचाप खड़े रहो, मत डरो, प्रभु आज तुम्हारे लिए अद्भुत काम वो खुद लड़ेगा। जो मिस्री तुम देख रहे हो वो दोबारा कभी नहीं देखोगे। हालेलुया। मूसा क्या बोल रहा है? जो मिस्री तुम देख रहे हो वो दोबारा नहीं देखोगे। मूसा को पता था क्या होने वाला है। मूसा को पता था कि फौज मरेगी, फिरौन मरेगा नहीं, लेकिन मूसा बोल रहा है कि आज कुछ अलग होने वाला है, आज कुछ अलग तुम देखोगे। ये जो मिस्र की फौज, ये जो फिरौन और उसकी फौज देख रहे हो, आज के बाद नहीं देखोगे। मूसा बोल रहा है और मूसा का परमेश्वर सुन रहा है। मूसा बोल रहा है और मूसा का परमेश्वर सुन रहा है। और क्या हुआ? परमेश्वर ने समुद्र में से रास्ता निकाल दिया
आधा पानी इधर खड़ा कर दिया, आधा पानी बीच में सूखा रास्ता, और इस्राएल वहां से गुजरने लगे, निकलने लगे। और प्रभु ने मिस्रियों के मन को कठोर किया। सुने, मिस्रियों के मन को, और वो भी समुद्र में आ गया, और पूरे मिस्री फिरौन के समेत पानी में डूबकर, क्यों? क्योंकि प्रभु के दास मूसा ने बोला था कि जो मिस्री आज देख रहे हो वो दोबारा नहीं देखोगे। हालेलुया। वो दोबारा, बोलो, नहीं देखोगे। जो आज देख रहे हो वो दोबारा। मूसा ने ये बोल दिया। मूसा जानता नहीं क्या होगा, मूसा को पता नहीं, मूसा को तो ये भी पता नहीं था कि समुद्र में से रास्ता बनेगा जहां। मूसा ने खाली बोल दिया चुपचाप खड़े रहो, डरो मत। देखो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम परमेश्वर को करना पड़ा, जो मनुष्यों के लिए अनहोना है। मनुष्य सोच नहीं सकते समुद्र में भी रास्ता बन सकता, लेकिन प्रभु करने की सामर्थ्य रखता। हालेलुया। मूसा ने बोला, प्रभु को उसी के अनुसार करना पड़ा। समुद्र में रास्ता तैयार किया और पूरी मिस्र की फौज पानी में डुबो दी। सभी लोग मर गए। क्यों मरे? क्योंकि प्रभु के दास मूसा ने बोला था कि आज के बाद ये मिस्री जो आपके पीछे कभी देखोगे, तो परमेश्वर को उन लोगों को खत्म करना पड़ा। क्योंकि बोला किसने था? प्रभु के दास। हालेलुया। प्रभु के दास के मुख से ये शब्द निकले, ये वचन निकला कि आज के बाद ये मिस्री कभी देखोगे, परमेश्वर को वो करना पड़ा। परमेश्वर को, और वचन में लिखा है आजकल वो जुगो जुग एक सा परमेश्वर है, वो कभी बदलता। जो आज से हजारों साल पहले काम करता था, आज भी वही काम करता है, वो कभी बदलता। लेकिन हम कहां खड़े हैं? इसके योग्य हैं कि हम कुछ करवा सके? क्या हमारा विश्वास इतना है कि हम जो बोले वो हो? कमी परमेश्वर में नहीं, कमी हमारे विश्वास में है। हम प्रभु के योग्य नहीं, हम इधर उधर देखते रहते हैं। हम भूल चुके हैं कि वो सामर्थ हमारे अंदर है जो सब कुछ कर सकती है। आज से आप एक बात याद रखें, अपने आप को आशीष देना शुरू करें, बीमारी को डांटना शुरू करें, दुष्ट आत्माओं को डांटना आप कर सकते हैं। मैं कई जगह पे मुझे जाने का मौका मिलता है, मैं देखता हूँ विश्वासी लोग, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग दुष्ट आत्मा से चिल्ला रहे होंगे। क्यों? उनको अभी तक परमेश्वर की समझ नहीं आई। चले जब प्रभु की सामर्थ नहीं थी, तो यीशु को एक बार पानी के ऊपर चलते आते देखकर चिल्लाने लगे, डर गए कि ये क्या है? भूत आ गया, ये कौन है? और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आई तो चेलों को देखकर भूत चिल्लाने लगे। उल्टा हो गया। पहले कौन चिल्ला रहे हैं? बोलो, यीशु के शिष्य। पहले वो चिल्ला रहे हैं भूत देखकर, भूत आ गया, डर गए। जब सामर्थ आई तो भूत चिल्लाने लगे। चेलों को देखकर भूत, आपके पास वो सामर्थ है, आपको देखते भूत चिल्लाने लगेंगे। आप डांटोगे, बीमारियां, पथरी, रसौलियां, गांठें गायब होंगी। अगर विश्वास है,
अगर आप इस योग्य हैं तो आप कुछ भी करने की ताकत। प्रभु ने बोला जो कुछ करोगे मैं वो स्वर्ग में, आप धरती पे पृथ्वी पे बांधो मैं स्वर्ग में बांध दूंगा, आप पृथ्वी पे खोलो मैं स्वर्ग में खोल दूंगा। वो सामर्थ, वो अधिकार, वो अथॉरिटी हमारे पास है। हम कुछ भी करने की ताकत। कितने लोग विश्वास करते कि मैं कर सकता हूँ? पौलुस बोलता है तू जो बल देता है तो मैं सब कुछ, क्या आप नहीं कर सकते? पौलुस कर सकता है तो आप नहीं कर सकते। अब्राहम के लिए हो सकता है तो आपके लिए नहीं हो सकता। मूसा के लिए हो सकता है तो आपके लिए नहीं हो सकता। दाऊद के लिए हो सकता है तो आपके लिए नहीं हो सकता। आपको दाऊद के बारे में कितने लोग जानते हैं? डेविड, दाऊद बादशाह नहीं जानते? कितने लोग जानते? हाथ उठाओ जो जानते हैं। दाऊद राजा था, दूसरा राजा इसराइल का। शाऊल के बाद दाऊद जो है इसराइल का राजा बना। दाऊद जब छोटा था, एक लड़का था, तो गोलियत के साथ उसका युद्ध हुआ। सुने ध्यान से, गोलियत जो तकरीबन 10 फुट के करीब था, उसकी हाइट कितनी थी? पौने 10 फुट। 10 फुट के करीब इतना होगा, इससे थोड़ा कम होगा। 10 फुट, 10 फुट के करीब उसकी हाइट। और प्रभु के वचन में लिखा है वो 40 दिन और 40 रात इसराइल को ललकारता रहा, गाली निकालता रहा। जब इसराइल और फिलिस्तियों की युद्ध हो रहा था, जब दाऊद वहां पहुंचा तो दाऊद ने बोला कि मैं इस फिलिस्ती से लड़ूंगा। ध्यान से, मैं जल्दी, टाइम नहीं है ज्यादा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। जब शाऊल को पता लगा कि दाऊद ऐसी बातें कर रहा है, तो उसने, शाऊल बादशाह ने बोला कि वो एक योद्धा सूरमा है, बचपन से वो योद्धा है, तू लड़का है, तू उसको पराजित कर नहीं सकता, तू उसको जीत नहीं सकता। तो दाऊद ने क्या बोला? सुने कि मैं जब अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, वहां शेर आया, भालू आया और मैंने उसको मार दिया। और ये गोलियत भी उन भालू और शेर जैसा ही कोई होगा। और दाऊद ने ये बोला कि मेरा परमेश्वर गोलियत को मेरे हाथों में दे देगा। दाऊद बोल रहा है, दाऊद का परमेश्वर सुन रहा है। जब गोलियत के पास क्या, तो गोलियत ललकारने लगा और दाऊद ने बोला कि मेरा परमेश्वर आज तुझे मेरे हाथ में देगा और मैं तेरा सर धड़ से अलग करूंगा, मैं तेरा सर धड़ से। तो दाऊद लड़ने के लिए लेकर क्या गया है? सुने, एक उसके पास लाठी है, डंडा है, एक थैली है, एक गोफन और 5 पत्थर। और लाठी, गोफन, पत्थर के साथ किसी का सर काट सकते हैं? बोलो, नहीं काट सकते। तो दाऊद काट सकता था उसका सर डंडे से, लेकिन दाऊद ने बोल दिया कि आज मैं तेरा सर तेरे धड़ से अलग करूंगा। दाऊद बोल रहा है और दाऊद का परमेश्वर सुन रहा है। और प्रभु ने इंतजाम किया। दाऊद ने गोलियत की तलवार निकालकर गोलियत के सिर को, परमेश्वर ने उसके लिए इंतजाम किया। तलवार का इंतजाम किसने किया? दाऊद ने खाली बोला कि आज तेरा सिर लथेगा, आज तेरा सिर कटेगा। तो परमेश्वर को गोलियत का सिर काटना, क्योंकि आप जो बोलते हैं वो होता है, परमेश्वर करता है। आप सामर्थी हैं, आपके पास वो ताकत है जो कुछ भी कर, जो बोलोगे वो होगा। आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाए, अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया।